से आने वाली आवाज ने रूखसार और उसके वालिद को थरथरा कर रख दिया। वालिद ने कुरान की तिलावत शुरू कर दी, जिससे तहखाने के अंदर हवा की सनसनाहट तेज हो गई। एक वीरान गांव, एक पुरानी हवेली और एक राज जो सदियों से छुपा हुआ है। आज हम इस वीडियो में उस राज की हकीकत को जानेंगे। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो असलियत में बदल जाए? क्या होता है जब अंधेरी रात में कोई फुसफुसाहट आपको अपने नाम से बुलाए? हम आपको इस वीडियो में एक जिन का वाकया बताएंगे जो कि 3 सीरीज में कंप्लीट होगा और हर सीरीज 2 दिन से इस चैनल पर अपलोड की जाएगी। तो शुरू करते हैं पहले सीरीज। रूखसार एक 19 साल की लड़की थी जो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। उनका परिवार एक छोटे से शहर में रहता था, लेकिन हाल ही में उनके वालिद को एक बड़ी जमीन विरासत में मिली थी। यह जमीन एक पुरानी हवेली के साथ थी जो कई सालों से वीरान पड़ी थी। जब रूखसार का परिवार वहां पहुंचा तो हवेली को देखकर उसकी रूह कांप गई। ऊंची ऊंची दीवारें, काले पड़ चुके खिड़की दरवाजे और चारों तरफ फैला अजीब सा सन्नाटा। माँ ने तुरंत कुरानी आयतें पढ़नी शुरू कर दी, लेकिन रूखसार को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनकी मौजूदगी से खुश नहीं है। पहली रात जब सब लोग सोने चले गए तो रूखसार को अचानक किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि ये उसका वहम होगा, लेकिन फिर खिड़की के शीशे पर एक काली परछाई नजर आई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीमे से खिड़की से बाहर झांका, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। जैसे ही वह वापस मुड़ी, एक ठंडी सांस उसकी गर्दन के पास महसूस हुई। वह डर के मारे कांपने लगी और तुरंत कमरे की लाइट जला दी। अगली रात रूखसार की आंख अचानक 3 बजे खुल गई। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कोई कोने में खड़ा उसे देख रहा है। उसने हिम्मत जुटाकर उधर देखा और उसके जिस्म से जैसे जान निकल गई। एक लंबा साया जैसा अजीबोगरीब जिन्न वहां खड़ा था। उसकी आंखें सुर्ख लाल चमक रही थी। उसका जिस्म इंसानों जैसा था, लेकिन चेहरा धुंधला और डरावना। जिन्न ने भारी आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। रूखसार की चीख उसके हलक में ही घुट गई। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। रूखसार की आंख खुली तो उसने खुद को अपनी माँ की गोद में पाया। माँ के चेहरे पर फिक्र थी और वालिद कुरान की तिलावत कर रहे थे। क्या हुआ बेटा, तुम बेहोश कैसे हो गई? माँ ने घबरा कर पूछा। रूखसार अभी भी सहमी हुई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने जो देखा वह सच था या सिर्फ उसका वहम। लेकिन जिन्न की भारी आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। वह अपनी मां को कुछ बताने ही वाली थी कि अचानक हवेली के बाहर कुत्तों के रोने की आवाज गूंज उठी। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी अनदेखी ताकत से डर रहे हों। वालिद ने फौरन हवेली छोड़ने का फैसला किया, लेकिन मसला यह था कि वे इतनी रात को कहीं जा नहीं सकते थे। अगले दिन वालिद ने हवेली की पुरानी किताबें और दस्तावेज देखना शुरू किया। तभी उन्हें एक पुराना नक्शा मिला जिसमें हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाने का जिक्र था। रूखसार के दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ गया। कहीं जिन्न का ताल्लुक उस तहखाने से तो नहीं? वालिद ने तहखाने का दरवाजा खोज लिया और उसे खोलने की कोशिश की। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से एक तेज ठंडी हवा आई, मानो किसी ने सालों बाद आजादी की सांस ली हो। और फिर अंदर से किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम लौट जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो पहले वालों का हुआ था। हवेली के तहखाने से आने वाली आवाज ने रूखसार और उसके वालिद को थरथरा कर रख दिया। वालिद ने कुरान की तिलावत शुरू कर दी, जिससे तहखाने के अंदर हवा की सनसनाहट तेज हो गई। अब वापस लौट जाओ, फुसफुसाती हुई एक भारी आवाज फिर से गूंज उठी। लेकिन वालिद में हिम्मत नहीं था। उन्होंने धीरे धीरे सीढ़ियां उतरनी शुरू की। रूखसार उनके पीछे पीछे थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, चारों तरफ धुंध थी। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे किसी ने लोबान जलाया हो। तभी अचानक एक जंजीर खड़कने की आवाज आई। सामने एक बड़ा लोहे का दरवाजा था जिस पर पुरानी आयतें खुदी हुई थी। रूखसार के वालिद ने दरवाजे को छूकर पढ़ा, और हमने जिन्न और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। जैसे ही उन्होंने आयत पढ़ी, दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुलने लगा। जिन्न की कैद अंदर एक अजीब मंजर था। एक बड़ा सा दायरा, जिसके बीच में एक काला जिन्न जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं
और उसके हाथों पैरों में भारी जंजीरें थीं। वह गुस्से से तड़प रहा था, लेकिन कुरान की बरकत से बाहर नहीं निकल पा रहा था।